नमस्कार, सोनू ब्लॉग देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त सोनू निगम। इस वक्त मैं करेरा विधानसभा के दिनारा में हूं और दिनारा की प्राचीन धरोहर गुप्तेश्वर महादेव मंदिर पर हूं और ठीक मेरे पास में जो है यहाँ का तालाब है, सुंदर दृश्य है। और आज हमारे साथ खास बातचीत में राजनीतिक किस्से में जुड़ने वाले हैं राजा भैया परिहार। सबसे पहले राजा भैया परिहार के बारे में मैं आपको परिचय बता दूं। राजा भैया परिहार वही है जिनका संकल्प था 1 करोड़ वृक्ष लगाने का। हाल ही में जिला पंचायत चुनाव लड़े, लगभग 24 वोटों से पराजित हुए। किससे तो ये भी कहते हैं कि उनको जो षड्यंत्र के तहत हराया गया। हाल ही में पीसीसी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से मिलकर कांग्रेस की सदस्यता ली है और अटकलें तेज लगाई जा रही हैं कि वो कांग्रेस से वर्ष 2023 में होने वाले चुनाव के संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं। खास बातचीत हम उनसे करेंगे और तमाम राजनीतिक पहलुओं पर जो है उनसे चर्चा करेंगे। किस तरह से राजनीतिक सामाजिक जो उनका सफर है उस पर भी विस्तार से चर्चा होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। हमारे साथ राजा भैया परिहार है। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद सोनू भैया। राजा भैया, सबसे पहला ही सवाल, क्या जरूरत पड़ी अचानक समाज सेवा से उठकर राजनीति में आने की? मैं कहूँगा कि हमारे देश के युवाओं को राजनीति में आना बहुत ज़रूरी है। जब मैं वृक्षारोपण का काम कर रहा था तो मैं देखा हमारे विधानसभा के अनेक गाँवों में बहुत अधिक परेशानियां हैं, सुविधाएं नहीं हैं। कहीं पे पानी की प्रॉब्लम है, कहीं पे सड़क की प्रॉब्लम है, कहीं पे बिजली की प्रॉब्लम है। और हमारा कृषि प्रधान देश है जी। अगर हम ये सारी सुविधाएं हमारे ग्रामीण एरिया में नहीं देंगे तो हमारा देश कैसे तरक्की करेगा? हमारे देश के युवा कैसे तरक्की करेंगे? हमारे देश के युवाओं को आज खेल के मैदान की ज़रूरत है। आप देख रहे हो कहीं भी नहीं है हमारी करेरा विधानसभा में। तो मैं समाज सेवा के साथ साथ मेरे जितने भी युवा साथी हैं, मेरी जो टीम है, उन्होंने मुझसे कहा चलो अपन राजनीति में भाई साहब को लाते हैं। तो सभी के कहने पर मैं राजनीति में आया और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। और कांग्रेस पार्टी जो है ना, पुरानी पार्टी है और मेरे परिवार के जितने भी लोग हैं सब कांग्रेस पार्टी में हैं। मेरे दादा परदादा सब कांग्रेस पार्टी में थे। तो मैं भी जो है ना कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की मैंने अभी हाल ही में। और मैं सभी अपने युवा साथियों से आशा करता हूं कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे और मैं निष्ठा से हमेशा कांग्रेस पार्टी का काम करूंगा। जिस तरह से भोपाल में आप लगभग 300 कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचते हैं, पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ से आपकी बातचीत होती है, क्या कुछ आश्वासन दिया है आपको? कमलनाथ जी ने सीधा कहा है कि आप जाइए क्षेत्र में, काम करिए, पार्टी को आगे बढ़ाइए और निश्चित ही इस बार सरकार बनेगी। और मैं माननीय कमलनाथ जी से निवेदन करता हूं कि हमें सब युवाओं को शक्ति प्रदान करें और जिससे कि हम जो है ना अपनी पार्टी को आगे ले जाएं। मैं अनेक युवाओं को पार्टी में जोड़ूंगा और अभी तो हम 300 ले गए थे, अब हम इससे 600 लोग लेके जाएंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। क्या राजा भैया परिहार का मकसद कांग्रेस में शामिल होना सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ, या फिर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए? मुझे कांग्रेस को मजबूत करना है जी। और चुनाव का फैसला तो माननीय कमलनाथ जी के आदेश पे होगा। कमलनाथ जी जिसको भी टिकट देंगे वो चुनाव लड़ेगा और हम उसकी मदद करेंगे, तन मन धन से उस प्रत्याशी की पूरी मदद करेंगे जिसको टिकट मिलेगा। और मेरा तो टिकट का कोई मतलब नहीं है, मैं तो पार्टी की सेवा करने के लिए आया हूँ। जब आप कह रहे हैं आपका टिकट से कोई मतलब नहीं, तो ठीक चुनाव से पहले ही सदस्यता क्यों? इससे पहले भी ले सकते? इससे पहले मुझे क्या है कि निर्दलीय चुनाव जीतना था। मैं सोच रहा था पहले चलो जिला पंचायत चुनाव को जीतूं, उसके बाद कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करूं। लेकिन आप सभी ने देखा कि किस तरह से दूसरी पार्टी ने मेरे को चुनाव हराया और टेबल पर हराया, ज़बरदस्ती मैं कुछ नहीं कर पाया। तो मेरे लिए लगा कि अब सही समय है कांग्रेस ज्वाइन करने का, इसलिए मैंने कांग्रेस को ज्वाइन किया और कांग्रेस की ताकत बढ़ाएंगे। कांग्रेस परिवार मेरा परिवार है अब, और अब मैं अपने परिवार के लिए दिन रात तन मन धन से सेवा कर। आपसे और भी कई राजनीतिक दल हमारे मध्य प्रदेश में हैं, जैसे बीजेपी हो गई, कांग्रेस है, बसपा है या सपा है, लेकिन आपने कांग्रेस को ही क्यों चॉइस किया और कांग्रेस में आप कमलनाथ जी से क्यों मिले? और भी नेता थे। कमलनाथ जी के काम से मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैंने देखा कमलनाथ जी ने जैसे उनकी सरकार बनी और उन्होंने बिजली को माफ़ किया और कर्ज माफ़ किया। किसानों के लिए जो है ना उन्होंने जो अपना दरिया दिली दिखाई, मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ। क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश है और मैं एक किसान का बेटा हूं, तो मैं अधिक प्रभावित हूं उनसे। और इसलिए माननीय कमलनाथ जी के समक्ष मैंने जाके कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। अब जब आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ही ली है तो कांग्रेस को किस तरह से बढ़ाने का काम करेंगे, या फिर आपका मकसद सिर्फ विधायक बनने के लिए कांग्रेस ज्वाइन करना है?
नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी मैं माननीय सम्माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, मैं चाहता हूं कमलनाथ जी इस देश के, इस मध्य प्रदेश के फिर से मुख्यमंत्री बने, और उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए दिन रात जो है ना मैं काम करूंगा। इसलिए मैंने पार्टी ज्वाइन की। मैं चाहता हूं कि वो दोबारा से मुख्यमंत्री बने। अब जब आप कांग्रेस पार्टी में आ ही गए हैं तो कांग्रेस पार्टी का जो प्रचार प्रसार का जो सिस्टम है वो किस प्रकार से करने वाले हैं? देखिए, हमारी करीब 1000 लड़कों की टीम है मेरे पास पर्सनल, और फिर अब कांग्रेस पार्टी में आ गए हैं तो कांग्रेस पार्टी की टीम है। तो हम लोग जो है ना घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। अनेक चीज़ें हैं, अनेक कार्यक्रम हैं, जैसे कि मैं पहले क्रिकेट टूर्नामेंट हो गए वो कराता रहा, और निःशुल्क कंप्यूटर सेंटर हो गए, और गांव-गांव जाकर अपने युवा साथियों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करता रहा। तो हमारे पास अच्छी टीम है और हम उस टीम का जो है ना सदुपयोग करेंगे और गांव-गांव जाकर अपने सरकार को मजबूत करेंगे और मान लिए कमलनाथ जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे। आज वर्तमान में भाजपा की सरकार है, उनके पास शासन है, प्रशासन है, उनके पास एजेंसियां हैं। क्या राजा भैया उन सब का सामना किस प्रकार से कर पाएंगे? ज़रूर हम उनका सामना कर पाएंगे, क्योंकि आज पब्लिक जो है ना हमारे माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के साथ है, और कमलनाथ जी ने जो 100 दिन में जो करके दिखाया है वो इस 10-15 साल में नहीं कर पाए। तो हमें उन कमलनाथ जी के जो 100 दिन का कार्यक्रम जो उन्होंने किया है, कार्य किए हैं, उन कार्यों को जनता तक पहुंचाना है, और बस उसको उसी से जो है ना हमारा काम हो जाएगा। जनता इस बार जागरूक हो चुकी है, जनता ने मन बना लिया है कि इस बार कांग्रेस तय है। क्या उम्मीदें आपको, सरकार बन रही हो कांग्रेस की? बिल्कुल 100% जो है ना सरकार बन रही है। पिछले चुनाव में हमने देखा, उपचुनाव में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कई सारी घोषणाएं की थी। जैसे हम इस वक्त जिस ताल पे खड़े, इस ताल के बारे में कहा गया था कि हम यहाँ पर जो है नहर लाएंगे। इस तालाब से जो है लगभग दिनारा क्षेत्र के 40 गांव प्रभावित होते हैं। वही घोषणाओं में उन्होंने ये भी कहा था कि यहाँ पर जो है इंटर कॉलेज खोलेंगे, और तमाम और सारी घोषणाएं की थी। क्या आपको पता कौन कौन सी घोषणाएं थी? नहीं जी, मुझे सब कुछ पता है जी। जो उन्होंने किया था। मेरे लिए तो एक मुख्य मुद्दा यही है कि हमारे जो दिनारा प्राचीन तालाब है, इसका रूप रेखा बदली जाए। इसमें जो है ना अगर नहर डाल दी जाएगी तो हमारे जितने भी 40 गांव हैं, 40 से ज़्यादा ही होंगे जो पानी को यूज़ करते हैं, तो इसमें अच्छी फसल होगी। और जब बरसात कम होती है, पानी सूख जाता है, तो भुखमरी जैसा माहौल हो जाता है हमारे क्षेत्र में। और मैं चाहता हूँ इसमें नहर आए, और मैंने देखा कि 15 साल हो चुके हैं इस बात को कहे हुए, तो अभी तक नहर नहीं आई है। तो मैं इस चीज़ से जो है ना हमारे दिनारा क्षेत्र में बहुत रोष है, और इस बार निश्चित ही सभी लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। और इसमें हम मान लिए हमारे कमलनाथ जी मुख्यमंत्री जी के पास हम सब जाएंगे और उनसे जो है ना कहेंगे कि दिनारा तालाब के लिए नहर दी जाए। आती है तो आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? देखिए, मेरी प्राथमिकता तो यही है सबसे पहले कि दिनारा तालाब में नहर आए, जिससे हमारा क्षेत्र जो है ना हरा भरा हो जाएगा। दूसरा मेरा स्टेडियम का है, स्पोर्ट स्टेडियम का, कि हमारे दिनारा क्षेत्र के जितने भी युवा हैं सब सुबह जो है ना देखते हैं हाईवे पर दौड़ते हैं, कितना रिस्क होता है हाईवे पे दौड़ना। तो मैं चाहूँगा कि हमारे दिनारा क्षेत्र में एक बढ़िया स्टेडियम बनाया जाए, जिससे हमारे जो दिनारा क्षेत्र है उसके युवा देश विदेश जाकर मेडल लाएँ और हमारे मध्य प्रदेश का नाम रोशन करें। और एजुकेशन का कि चलिए हमारे दिनारा क्षेत्र में जो डिग्री कॉलेज है उसको जो है ना खोला जाए, इसको तहसील बनाया जाए। इतना बड़ा क्षेत्र है, मुझे नहीं लगता कि मतलब मैं ये गलत कह रहा हूँ। तहसील के लिए मैं ज़रूर मांग रखूँगा उनके। तो अभी आपने खास बातचीत में सुना राजा भैया परिहार को, जिनका साफ तौर पर कहना था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस का ही विधायक बनेगा। भाजपा ने 15 वर्षों में जो वादा खिलाफी की है, जो घोषणाएं की हैं, उन घोषणाओं पर खरी नहीं होती। यही कारण है कि आज लोग कांग्रेस की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने 100 दिन की सरकार में जो काम करके दिखाए थे, उससे जनता खुश है। यही कारण है कि कांग्रेस मजबूत रहेगी। राजा भैया परिहार का ये भी कहना था कि यदि उन्हें विधायक बनाया जाता, उनको टिकट दिया जाता, तो जो उम्मीद है उनको जनता से है, वो उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और दिनारा को कम से कम तहसील का दर्जा, नगर परिषद का दर्जा, और जो जिस तालाब पे हम खड़े हैं उस तालाब में नहर लाने का काम करेंगे। ऐसे अनोखे काम जो है विकास कार्य करेंगे। आप देख रहे थे सोनू ब्लॉग, मैं हूँ आपका दोस्त सोनू निगम। आज की जो सवाल जवाब किए गए हैं, खासकर राजा भैया परिहार से, उन सवालों से जवाबों से आप कितने संतुष्ट हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप देख रहे थे सोनू ब्लॉग।